हर हर महादेव दोस्तों। आज 21 मई 2024 को केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में यात्रियों की भीड़ का सैलाब अनियंत्रित हो गया। गुप्तकाशी फाटा से सोनप्रयाग पहुंचे यात्री बैरिकेडिंग तोड़कर बाजार की तरफ बढ़ गए, जिन्हें नियंत्रित करने में प्रशासन और पुलिस के पसीने छूट गए। बता दें कि केदारनाथ यात्रा में पहले दिन से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कपाट खुलने के बाद 10 दिन में ही दर्शनार्थियों की संख्या 2,81,000 के पार पहुंच गई है। रविवार को केदारनाथ यात्रा के लिए सोनप्रयाग पहुंचे यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। यात्री पार्किंग से पहले स्थापित बैरिकेडिंग तोड़कर बाजार की तरफ आगे निकल पड़े। इस दौरान यात्रियों के सैलाब को रोकने में पुलिस प्रशासन के सभी प्रयास धरे के धरे रह गए। हजारों की संख्या में पहुंचे यात्रियों से पूरे सोनप्रयाग बाजार में मानव जाम की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस भी इस भीड़ को नियंत्रित करने में नाकामयाब रही। जिस तरह से यह भीड़ केदारनाथ की तरफ बढ़ रही है, उससे किसी भी खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। सोनप्रयाग में तैनात सेक्टर अधिकारी मनोज बिष्ट ने भी स्वीकार किया कि सुबह के समय यात्रियों की भीड़ अनियंत्रित हुई थी, जिसे नियंत्रित करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी और दोपहर बाद 1 बजे स्थिति नियंत्रित हो पाई। उन्होंने बताया कि कपाट खुलने के दिन से ही बाबा केदार के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रविवार को केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और कपाट खुलने के बाद एक दिन में सबसे अधिक 34,893 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। धाम में अभी तक कुल 28,1713 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रविवार को पूरे पैदल मार्ग पर सुबह से देर शाम तक भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्याधिकारी रमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि इस वर्ष आस्था का सैलाब अपने चरम पर है। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए सुबह से ही धर्म दर्शन सभा मंडप से कराए जा रहे हैं। वहीं सोमवार से चारधाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। यह फैसला यात्रा व्यवस्थाओं के मद्देनजर लिया गया है। सीएम धामी ने इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तीर्थयात्रियों से पंजीकरण के दौरान दी गई तारीख पर ही दर्शन करने तथा मेडिकल हिस्ट्री नहीं छुपाने का भी अनुरोध किया, ताकि यात्रा सुखद रहे। श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे न आए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे ना आए। चेक पोस्ट पे अब बहुत सख्त चेकिंग की जाएगी। जो भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे उनको यात्रा पे आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अव्यवस्था को रोकना है और व्यवस्थित और सुगम सुरक्षित यात्रा चलानी है। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो चारों धाम है उसके मंदिर परिसर के 200 मीटर के अंतर्गत कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के पास मोबाइल प्रयोग करने से भी यात्रा में व्यवधान हो रहा है। ये भी निर्देश बहुत सख्ती से इनका पालन किया जाएगा। सभी पुलिस अधिकारियों को, सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सख्ती से यात्रा को सुरक्षित तरीके से चलाएं। और दरअसल बहुत से श्रद्धालु पंजीकरण के दौरान दी गई तारीख से पहले ही चारधाम यात्रा में पहुंच गए हैं, जिससे तीर्थयात्रियों की संख्या बेताशा बढ़ गई। इसे रोकने के लिए बुधवार से ही स्थानीय स्तर पर आरटीओ एवं जिला प्रशासन की टीमों को सख्ती से चेकिंग करने को कहा गया है। चारधाम यात्रा में पहुंच रही बम्पर भीड़ के चलते यात्रा के स्लॉट फुल हो गए हैं, जिसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन बंद होने से यहां रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर सन्नाटा पसरा है। वहीं दूसरे राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। कुछ यात्री पिछले 3 दिनों से रजिस्ट्रेशन की आस में भटक रहे हैं, तो कुछ होटल और धर्मशाला में रहकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु बिना चारधाम यात्रा के ही वापस लौटने को मजबूर हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर लगाए गए हैं। फिलहाल पर्यटन विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं। पहले 15 और 16 मई के लिए रजिस्ट्रेशन बंद किए गए थे। फिर दूसरे आदेशों में 19 मई तक के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई थी, जिसे अब 31 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। मेरा नाम अतर सिंह मीना है, मैं जयपुर से आया हूँ। हम लोग 5 सदस्यीय हमारा दल आया है यहाँ। सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हैं 8:30 बजे से। सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की बहुत अच्छी है, लेकिन जो काउंटर बना रखे हैं जहाँ पे लोगों की नंबरिंग चल रही है
एंट्री हो रही है, वहाँ ईश्वर मालिक है। अभी मेरा एक बंदा 3 घंटे से लेके बैठा है वहाँ पे कागजों को, वो मैडम कोई काउंटर पे हैं, वो मैडम 3 घंटे से उन आधार कार्डों को नहीं ले पा रही। कोई व्यवस्था वहाँ पे 100% व्यवस्था फेल है, बाकी और सब कुछ ठीक है।